Hello viewers, this is Take Assessment Online video part 2. For better understanding, see part 1 first and then come to this part 2 video. अच्छी समझ के लिए पहले पार्ट 1 का वीडियो देखें। तो व्यूअर्स अब जानते हैं हम इसकी आंसर की कैसे जनरेट करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर की आंसर की कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर टॉप पर आना है, जहाँ पर हमारे पास में कॉर्नर में राइट हैंड साइड पे सेटिंग्स ऑप्शन है। सेटिंग्स में जाकर आपको यहाँ पर सबसे पहले आती है जनरल सेटिंग। तो आप कलेक्ट कर सकते हैं ईमेल एड्रेस, ताकि आपको ये पता चल सके किस ईमेल आईडी के थ्रू इस क्वेश्चन पेपर को फिलअप किया गया है। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स मीन्स एक ईमेल आईडी से सिर्फ एक बार ही रिस्पॉन्स किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे जो है बार क्वेश्चंस को एक बार सबमिट करने के बाद ना बदलें, तो इसे टिक करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज एडिट आफ्टर सबमिट। अगर आप चाहते हैं कि वो चेंज कर सकते हैं तो आप इसको टिक कर सकते हैं। सिमिलरली सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज जो है ऑप्शन, ये भी अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे देख पाएं तो आप इसे टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन्हें छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन बेसिकली तब के लिए होता है जैसे आप अगर जूम पे क्लासेस ले रहे हैं और वहाँ पर आप एक के बाद एक क्वेश्चन बच्चों को चाहते हैं दिखाएं, समझाएं और उसके बाद में वो अपना आंसर दें, तो आप यहाँ पर उसी एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, जिसमें हमारे पास में एक बहुत पावरफुल टूल है, शो प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार ये बताती है कि एक टाइम पे हमने कितने क्वेश्चन को दिखा दिया है। अगर आप क्वेश्चन का ऑर्डर शफल करना चाहते हैं बच्चों के लिए, ताकि आपके पास डिफरेंट सेट्स रहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्विजेस। तो जब भी कभी हम असेसमेंट्स लेते हैं और हम चाहते हैं कि ये ऑटो चेक या हम इसमें ग्रेडिंग भी दे सकें, तो उसको हम बना देते हैं क्विज। अब क्विज क्विज के लिए हमारे पास में दो मेथड्स हैं, इमीडिएट रिलीज ग्रेड इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, मींस हर एक सबमिशन के बाद में आपके पास में रिजल्ट आ जाए, या फिर आप जो है बाद में इसको लेटरली करें, दैट इज लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। पहले आप एक बार देखना चाहते हैं कि क्या आंसर्स आए हैं और उसके बाद आप देना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए पॉसिबल है। जनरली क्योंकि हमने इस क्वेश्चन पेपर में दो तरीके के क्वेश्चंस ऐड किए हैं, जिसमें से एमसीक्यू हैं जिनको तुरंत एसेस किया जा सकता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सब्जेक्टिव टाइप हैं जिन्हें हम एक बार देखना चाहते हैं कि बच्चों ने अपनी लैंग्वेज में क्या लिखा है, उसके लिए हम उनको लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट दे रखा है, रेस्पोंडेंट्स कैन सी, मीन्स जो क्वेश्चन पेपर करने वाला है वो क्या देख सकता है, मिस्ड क्वेश्चन उन्होंने कितने किए हैं, करेक्ट कितने हैं, वैल्यू पॉइंट्स कितने हैं। ये बेसिकली हमारे पास में तब होता है जब हमारे पास एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जिसमें आपकी करेक्टनेस ऑफ क्वेश्चन जो है उसी टाइम पता चल जाता है। देख करके देखते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास में आखिरी में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया। इस आखिरी के क्वेश्चन को, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को हटाने के लिए मैं यहाँ पर डिलीट बटन का इस्तेमाल करूंगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैंने वो डिलीट कर दिया है, तो मैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गई हूँ, जिसमें ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस। अब मैं चाहती हूँ कि इसकी आंसर की भी जनरेट हो जाए, तो आंसर की के ऊपर यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को कितने मार्क्स, तो मैं अपने आंसर के अकॉर्डिंग उसको उतने मार्क्स दे सकती हूँ। लाइक मैं पहले देख लेती हूँ कि इसमें मैंने कितने सही आंसर दिए हैं। तो दिस क्वेश्चन कैन बी गिवन 4 पॉइंट्स। डन। सिमिलरली आप बाकी क्वेश्चंस के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप आंसर की इसकी भी देना चाहते हैं कि अगर आपके पास में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लाइक व्हाट इज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ई लर्निंग और व्हाट इज ई लर्निंग, तो आप यहाँ पर फीडबैक आंसर कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन लाइक राइट इन योर ओन वर्ड्स।
राइट इन योर ओन वर्ड्स। या अगर आप यहाँ पर कोई भी पॉइंटर्स देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एंड से इस क्वेश्चन को आप कितने मार्क्स देना चाहते हैं वो भी आप इसमें अलॉट कर सकते हैं। अब आप देखते सकते हैं कि मैंने पिछला क्वेश्चन 4 मार्क्स का दिया था, ये 3 मार्क्स का है। व्हाट आर स्टोरेज डिवाइसेस, इसमें भी मैं आंसर मार्क कर सकती हूँ एज फीडबैक। राइट इन योर ओन वर्ड्स सेव। इसमें पॉइंट्स, अब हमें पॉइंट्स भी ऐड करने हैं तो मैंने इस क्वेश्चन को 2 पॉइंट्स का रखा है। सिमिलरली विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज इट्स ब्रेन, इसमें आंसर की पर क्लिक करें, आंसर को टिक कीजिए और पॉइंट असाइन कीजिए कि कितने पॉइंट का ये क्वेश्चन हो सकता है एंड क्लिक ऑन डन। दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो सिमिलरली अब हम ये देख चेक करना चाहेंगे कि ये गूगल फॉर्म बनने के बाद दिखेगा कैसे। तो उसके लिए हमारे पास में ऊपर ऑप्शन है प्रीव्यू। आप प्रीव्यू पे जाएं और चेक कीजिए कि ये किस तरीके से कैसे दिख रहा है। इसमें आपको आपसे जो मिस्टेक्स हो जाती हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स या कोई भी एरर हो जाती है, उसको आपको रेक्टिफाई करने का मौका मिलता है। लाइक पहला आ गया हमारे पास ईमेल एड्रेस, ये स्टार मार्क दिखाता है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, जो बिना फिल किए कोई भी अपना फॉर्म फिल सबमिट नहीं कर पाएगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास, सेक्शन, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन, what are storage devices, write a short note on e-learning, which of the following are input devices and submit। ये इस तरीके से दिखाई। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर दिया है। अब एक और क्वेश्चन जो मेरे से जनरली टीचर्स ने पूछा है वो ये है कि गूगल फॉर्म पे बनाने के बाद में हमारे पास रिस्पॉन्सेज यानी कि जो बच्चे हैं जब वो आंसर लिखेंगे तो वो हमारे पास कैसे दिखाई देंगे और हम कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें रिस्पॉन्सेज शीट पर जाएंगे और यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो एक एक्सेल का सिंबल है। आप उस पर क्लिक करें, क्रिएट स्प्रेडशीट। इस स्प्रेडशीट को आप नाम दे सकते हैं। अगर आप इसी में सब्जेक्ट मेंशन करना चाहते हैं, सब्जेक्ट भी मेंशन कर दें। क्रिएट। जैसे ही आपके पास में आंसर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जितने भी हमने फील्ड्स दिए हैं उनके ऊपर नेम आ रहा है, वो फील्ड्स के नेम यानी क्वेश्चंस, और इसके बाद में यहीं पर उनके आंसर्स भी दिखने लगेंगे। तो व्यूअर्स, मेरे पास में एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है कि हम किसी भी क्वेश्चन पेपर को जो गूगल फॉर्म में बनेगा इसमें लोगो कैसे लगाएंगे या फिर इसको कस्टमाइज कैसे करेंगे। क्या हम इसको थीम्स दे सकते हैं, कुछ कलरफुल बना सकते हैं? तो हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए हमें कस्टमाइज थीम ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ ऑप्शन है आपके पास में, जैसे मेरे पास अभी पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ से कलर चूज कर सकती हूँ एज पर माई स्कूल। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पर कोई भी हेडर भी चूज कर सकते हैं। हेडर आप अपलोड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं ब्राउज बटन से। कोई फोटो अपलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, जैसे यहाँ पर एक बुक दे रखी है, मैं इसे यूज करना चाहती हूँ तो मैं इसे भी यूज कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास में बुक भी आ चुकी है।
और ये असेसमेंट दिखाई दे रहा है। अगर आप इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो पिक्चर के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टोरेज डिवाइसेस के लिए एक पिक्चर भी ऐड करना चाहती हूँ तो यहाँ पर वो भी ऐड किया जा सकता है। पिक्चर ऐड करने के लिए आप गूगल यूज़ कर सकते हैं, गूगल इमेज सर्च यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास जो भी पिक्चर हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास में पिक्चर अवेलेबल हो जाएगी जिसको आप रिसाइज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। So that's all for now, and I will be back with some more interesting videos to solve the educators related problems. Hope you like the video. Please subscribe my channel. Signing out for today. Thank you for watching.